मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री मोदी उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसने आज पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि चीजें जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के सामने एक सवाल खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। जहां 2 महिलाओं के कपड़े निकाले गए, उन्हें पब्लिकली परेड किया गया, मोलेस्ट किया गया और गैंग रेप किया गया। ये सारी चीजें तो आपने सुनी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये सब सिर्फ एक फेक न्यूज की वजह से हुआ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये शर्मसार करने वाली घटना एक फेक न्यूज फैलने की वजह से हुई। द प्रिंट ने रिपोर्ट किया ये सब सिर्फ एक फेक न्यूज की वजह से हुआ है। उधर आदमी कह रहे थे कि उनका बदला है चूरा चांदपुर केस के लिए। ये कहा एक पीड़ित महिला ने जिसने द प्रिंट के साथ बात करी। कुछ हफ्तों पहले मणिपुर में एक फेक फोटो फैली। The photograph of a body wrapped in plastic, a young woman lying next to a suitcase. This photograph went viral in Manipur. फोटोज के नीचे लिखा था कि कैसे 35 महिला को गैंग रेप किया गया, फिर उसे मार दिया गया कुकीज मिलिटेंट्स ने। भूम एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने पाया कि ये फोटो मणिपुर का है ही नहीं, बल्कि एक पुराना फोटो है जो दिल्ली के एक हॉनर किलिंग इंसिडेंट का। Victim was not from Manipur, she was from Delhi, and this picture is not even recent, it is from last year, from November 2022. लेकिन जब तक ये ऐलान किया गया कि ये फोटो फेक है, तब तक लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी कुकीज और मैथीज के बीच में। एक केस में नशे में निपटे हुए लड़के ने, जिनकी एज कुछ 15 साल थी, उन लोगों ने एक 40 साल की कुकी महिला को खींचा खेतों में और उसके साथ रेप किया। इस कांड के दौरान वो लोग चिल्ला रहे थे कि हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम्हारे आदमियों ने हमारी महिलाओं के साथ किया। उन आदमियों के लिए ये सब एक बदला था और उस बदले के लिए उन लोगों ने 2 महिला का रेप किया, जिसके बाद मणिपुर की स्टेट में कई लोग मारे गए, कहीं घर जलाए गए और कहीं मणिपुरी अपने ही घर से बेघर हो गए। हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। Yeah, I'm worried about my home. I'm worried that they would burn up our house. जब ये सारी वीडियोस वायरल होने लगी तो उसके बाद देश सुन्न हो गया। ये सारी वीडियोस देखकर, वो हरकतें देखकर जो मणिपुर में हो रही थी। लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी जी ने इस पर एक पब्लिक स्टेटमेंट दी इसके खिलाफ, लेकिन कई लोग उनका भी विरोध करने लगे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि मणिपुर 80 दिनों से जल रहा है और मोदी जी ने पहली स्टेटमेंट तब दी जब मणिपुर का वो वीडियो वायरल हुआ। मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ 3 मई को। 70 दिन बाद 19 जुलाई तक भी वायलेंस थमा नहीं। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफी चीजें हमारे देश के लिए की, जैसे यूएई दौरा, फ्रांस दौरा, इजिप्ट, यूएसए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर अब तक कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। ये जो वीडियो वायरल हुई वो पिछले हफ्ते का नहीं है, वो पिछले महीने का भी नहीं है। ये वीडियो है 77 दिनों पहले का। 8 में विक्टिम के हस्बैंड ने एफआईआर भी रजिस्टर करवाई, लेकिन मणिपुर सरकार और पुलिस ने तब एक्शन लिया जब वीडियो वायरल हुई। लेकिन आखिर किसकी जिम्मेदारी थी मणिपुर के वायलेंस की? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, पुलिस की, आर्मी की, मीडिया की या फिर कोर्ट्स की? चलिए आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये सिलसिला आखिर शुरू हुआ तो शुरू कहां से? ये सिलसिला शुरू हुआ जब मणिपुर के हाई कोर्ट ने रिकमेंडेड किया कि मैतीस को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड होना चाहिए। Manipur High Court has directed the state government to submit recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Meiteis in scheduled tribes list. मणिपुर हाई कोर्ट जस्टिस ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर अंदर। On March 27, the Manipur High Court had directed the state government to submit recommendations to the Centre on Inclusion of Meiteis in ST list and consider the case within a period of 4 weeks. उसके बाद ही वायलेंस स्टार्ट हुए और 2 दिन बाद करीब 60 लोग मारे गए। ऑन 5 मई को 5 दिनों के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया और सेक्शन 144 लगा दिया गया। Section 144 of the CRPC has been imposed in several districts. मिड मई में जब मणिपुर जल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया मणिपुर के हाई कोर्ट के ऑर्डर को। उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी ये ऑर्डर की, और उन्होंने कहा कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है पिछले सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ है। लेकिन अब इन चीजों पर बात करने का वक्त खत्म हो चुका था,
क्योंकि अब मणिपुर के लोगों ने मणिपुर को डैमेज करना शुरू कर दिया। वायलेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। पूरे देश को तब पता चला जब मणिपुर के वायलेंस की जब एक वीडियो वायरल हुई। मणिपुर में 2 महिलाओं से हैवानियत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब आप सोचोगे कि इन सब के बीच स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी। ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें। आप और मुझे तो इन दिनों में पता चला, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो वही रहते हैं ना, उन्होंने इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? जिसके बाद कई लोगों ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन करें, और इनफैक्ट उन्होंने रिजाइन भी किया। 29 जून की दोपहर में चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह मणिपुर के गवर्नर से मिलने जा रहे थे, क्योंकि वो जिम्मेदारी उठा रहे थे मणिपुर के वायलेंस के लिए, और उनका रेजिग्नेशन पेपर गवर्नर को देने जा रहे थे। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के घर में डिस्टेंस था सिर्फ 200 मीटर। बीरेन सिंह अपने कॉन्वे के साथ निकले अपने घर से। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, उन्हें कई महिलाओं ने घेर लिया और गवर्नर के घर जाने से ब्लॉक कर दिया। उन महिलाओं ने कहा कि आप रिजाइन नहीं कर सकते। हमें भी खबर मिला है कि बीरेन सिंह ऑनरेबल सीएम वो रिजाइन करने वाले, एंड हमें वो नहीं चाहिए। वी वांट हिम एज ए सीएम। कुछ महिलाओं ने रेजिग्नेशन पेपर ही फाड़ दिया, जिसके बाद बीरेन सिंह अपने घर चले गए और उन्होंने कहा वो रिजाइन नहीं कर रहे। He says at this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of Chief Minister. अब ये ड्रामा था या रियलिटी, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की लीडरशिप के अंदर कई लोग मारे जाते तो उस वायलेंस की उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। Usually in such a case, any central government would have dismissed the state government and put the state under president's rule. That hasn't happened. इसमें कई लोगों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बायस है, क्योंकि वो खुद मैतीज है। इसी वजह से ये वायलेंस रोका ही नहीं अब तक। जब वायलेंस स्टार्ट हुआ 3 मई को, तो कुकीज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एक कम्युनिटी के हद में ही डिसीजन ले रहे हैं। मणिपुर में पॉपुलेशन मैतीज की ज्यादा है। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 60 में से 40 सीट मैतीज की है। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिकल पावर मैतीज के पास है। बीरेन सिंह की बायर्स होने के चर्चे काफी टाइम पहले से चले आ रहे थे, लेकिन ये उस वक्त बढ़ा जब वो किसानों के खिलाफ जा रहे थे। Chief Minister N. Biren Singh is going all out in his crackdown on drugs in the state. जब उन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स स्टार्ट किया, बीरेन सिंह का ये कहना था कि मणिपुर के हिली एरियाज में कई किसान ड्रग्स उगा रहे थे। ये वही एरियाज है जहां कुकीज रहते। एंटी ड्रग कैंपेन की वजह से कई कुकीज गांव वाले जो चूरा चंदपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उन्हें अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया बिना कोई नोटिस दिए। लोकल रिपोर्ट के हिसाब से सरकार के पास कोई एविडेंस भी नहीं था ये प्रूफ करने के लिए कि किसान ड्रग्स उगा रहे हैं। वही वजह से कई कुकी एमएलएज ने ये मांग रखी कि सीएम बीरेन सिंह को अपने पद से हटाया जाए। मिस्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो अभी एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर के, उन्होंने भी ओपनली मणिपुर सरकार की आलोचना करी है। The law and order condition in the state of Manipur is totally failure. फिर जब स्टेट ही कुछ नहीं कर पा रही है, तो मणिपुर के लोगों ने सोचा कि पुलिस को कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये है इंफाल का लेमोकोंग एरिया। कई मैतीज महिला डंडे पकड़ते हुए रोड साइड पर खड़ी है, आने वाली गाड़ियों को देख रही है और उन गाड़ियों को रोक रही है जो सस्पिशियस दिखती है। इसके दौरान एक महिला को फोन आता है पुलिस कर्मी से। इसके बाद वो लोग और स्ट्रिक्टली चेक करने लग जाते हैं। एक्चुअली उस महिला को टिप मिलती है एक ट्रस्टेड मैतीज पुलिस कर्मी से। वो महिला को बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस की मूवमेंट के बारे में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस कौन से? आसाम राइफल्स और इंडियन आर्मी के जवान। महिलाओं की माने तो वो सिर्फ मैतीज पुलिस वालों पर ही भरोसा करती है, ना ही आसाम राइफल्स पर। ये चीज आप दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हो। और सिर्फ यहीं तक नहीं, मणिपुर पुलिस भी डिवाइड हो गई है। 3 महीने पहले मई में करीब 1500 मैतीज और कुकीज पुलिसकर्मी गायब हो गए। मणिपुर की पूरी पुलिस फोर्स बढ़ गई है। सीनियर पुलिस ने कहा कि अब कोई पुलिस बची ही नहीं है, या तो मैतीज पुलिस है या कुकीज पुलिस। और जबकि पुलिस बढ़ गई है तो इसका अंजाम किसको भुगतना पड़ता है? आम लोगों को। और वो वायरल वीडियो के पीछे की कहानी सुनिए। One of the survivors told the Indian Express that they had been left to the mob by the police. तो अब खुद सोचिए कि लोकल पुलिस ने खुद महिला को भीड़ के हवाले कर दिया। मणिपुर के वायलेंस का दोष हम किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाल सकते। ये एक उदाहरण है कि जब पूरा सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोर्ट हो या मीडिया, भुगतना किसे है? हम जैसे आम आदमी लोगों। एक रिटायर्ड जनरल एल निशंकांत सिंह ने कहा कि वो एक सामान्य इंडियन मणिपुर से अपनी रिटायर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज उनकी स्टेट स्टेटलेस हो गई है। मानो मणिपुर लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया की तरह बन गया है। क्या उनकी कोई सुन भी रहा था? अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है कुकीज और मैतीज के बीच, तो इसे कुछ दिनों में सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस चीज के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन चाहिए हो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो सबसे पहले वायलेंस को तुरंत खत्म करें। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियोस में दूसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।